आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताएंगे कि एक मॉड्यूलर किचन कैसे बनाया जाता है। अगर आप कारपेंटर हैं या इंटीरियर डिजाइन सीख रहे हैं या अपने घर के लिए मॉड्यूलर किचन बनवाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जो फोटो में हमारा दिख रहा है 58 इंच की लेंथ में, इसकी जो डेप्थ रहेगा वो 18 इंच डोर सहित रहेगा। और इधर जो कॉर्नर में हमारा बॉक्स बनेगा उसका डेप्थ जो रहेगा डोर लेकर 24 इंच रहेगा। ठीक है, यानी जिधर खाना बनेगा उधर का भी 24, इधर का भी 24, और इधर जो क्रॉकरी यूनिट बनेगा इधर का भी 24 इंच रहेगा। बाकी जो एल टाइप इधर बाहर से तरफ बनेगा वही खाली 18 इंच हमारा डेप्थ रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने माप के अनुसार अपना जो है माल कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमारा डेप्थ 24 इंच है डोर लेके, तो 1 इंच उसका माइनस करेंगे और हाफ इंच उसका बैक माइनस करेंगे, यानी 23.5 इंच का हम बिल्कुल परफेक्ट तरीका से अपना जो काट लेंगे। और जो 41 इंच की इसकी लेंथ दिख रहा है वो हमको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, और 24 इंच इसका डेप्थ का माइनस कर देंगे। इसके बाद एक 18 इंच का डोर का माइनस करेंगे, और एक 3 फीट का हमारा जो है टेंडम बास्केट लगाना है उसका माइनस करेंगे। उसमें कितना आ रहा है पूरा तीनों जोड़ने के बाद कितना उतना हम बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 8 फीट का हमारा पलाई रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। उसी के हिसाब से हमको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जॉइंट फास्टनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 पार्ट में बनाएंगे तो मजबूत और स्ट्रांग बनेगा। तो सबसे पहले हमारा 78 इंच का आ रहा है, उसी से को सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और उधर से भी एक बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले 24 इंच और 18 इंच और 3 फीट तीनों जोड़कर कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, क्योंकि 8 फीट का प्लाई रहता है हमारा, उससे बड़ा प्लाई नहीं आता है। तो उसी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा, 2 पार्ट में हमको बनाना पड़ेगा बॉक्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो है 24 और 18 और 36 इंच का निकाल लेंगे। प्लाईवुड में कटिंग कर लेंगे। जैसा कि मेरा प्लाईवुड सभी कट चुका है ऑलरेडी, जो कि 24 इंच डेप्थ है, 1 इंच डोर का और हाफ इंच बैक का है। यानी हमको 18.5 इंच का 18.5 सॉरी 24 इंच है तो बोले तो 22.5 इंच का जो है हमने पूरा माप कटिंग कर दिया है, जो कि सभी प्लाईवुड कटिंग करके रेडी है। अब मैं जा रहा हूँ मार्किंग करने, क्योंकि हमारा 78 आ रहा था वहाँ तक कि कितना हमको बनाना है, उसी के हिसाब से मैंने माप कर लिया हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो नीचे का पार्टिया है वो अंदर अंदर रहेगा, क्योंकि स्कार्टिंग हमको देना है। तो दोनों जो प्लाई लगेगा साइड साइड में उसी के हिसाब से मार्किंग कर लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोनों साइड वही प्लाई लगेगा जो आपको मार्किंग कर रहा हूँ, वही प्लाई रख के मार्किंग कर लेना है। तो उससे क्या होता है कि परफेक्ट माप आपको मिल जाता है। मेजर करेंगे तो जरूर आधा से 2 mm इधर उधर हो जाता है। तो उसी के साथ हमको प्लाई रख के मेजरमेंट कर लेना है। नीचे का पार्टिया और ऊपर का पार्टिया हमको जितना बनाना है उतना बड़ा रखना है। और नीचे का पार्टिया जैसे अगर 1.5 इंच में आ रहा है तो 1.5 इंच कम करके बनाना है। अगर दोनों साइड पार्टिया का जो मिला के 1.5 इंच आ रहा है तो 1.5 इंच कम कर देना है। 1 इंच 3 सूत आ रहा है तो 1 इंच 3 सूत कम कर देना है। मेरा तो 1 इंच 3 सूत आ रहा था, क्योंकि हमको 16 mm में बनाना था, इसीलिए 1 इंच 3 सूत आ रहा है। तो सबसे पहले उसको हम मार्किंग कर लेंगे। साइड से 24 इंच का मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा कॉर्नर उसमें जाएगा। उसके बाद हम 18 इंच का मार्किंग करेंगे, और उसके बाद का 3 फीट ऑलरेडी बच गया है। तो सेम टू सेम वैसा मैंने मार्किंग कर लिया हूँ। और मार्किंग करने के बाद एक चीज़ और ध्यान से देना है इसमें कि जैसे कोई भी पार्टिया हो तो राइट एंगल में बिल्कुल परफेक्ट तरह से गोनिया में होना चाहिए। और एक बात का और खास ख्याल रखिए, जब भी मार्किंग कर दीजिए तो मार्किंग करने के बाद खीला जरूर लगे। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा पार्टिया ठोकते हैं तो पार्टिया इधर उधर खिसकता नहीं है, जो कि बहुत परफेक्ट जो है लेवल पे बैठ के ठोका जाता है। और इधर उधर जब खसकने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सबसे पहले खीला मारना जरूर है। और देखिए नीचे का जो साइड का पार्टिया है उसमें भी मैंने 4 इंच का स्कार्टिंग मार दिया हूँ। 4 इंच स्कार्टिंग मारने के बाद खीला मार रहा हूँ। अब इसके अंदर जो नीचे वाला पार्टिया इसी के अंदर अंदर आएगा, और ऊपर वाला जो रहेगा प्लाई के ऊपर जो मैं ठोक रहा हूँ उसके ऊपर आएगा। तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिए कि इसकी स्कार्टिंग वाला जब भी बनाइए तो नीचे वाला पार्टिया साइड पार्टिया वाला से जितना कम हो रहा है उतना कम काटिए, ऊपर वाला पार्टिया करेक्ट काटिए। एग्जाम्पल जैसे 20 इंच का अगर लेंथ में बनाना है तो 20 इंच का ऊपर का काटिए, नीचे का 18.5 इंच काटिए, अगर 1.5 इंच का प्लाई मोटा हो रहा है तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। तो सबसे पहले हम नीचे का पार्टिया अपना ठोक देंगे, जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। नीचे का पार्टिया जैसे ही ठोकेंगे हमारा जो है चाल मिल जाएगा। और जैसे ही एक बात का और खास ख्याल रखिए कि पहले ही मार्किंग कर लीजिए। जैसे कि मैं मार्किंग कर रहा हूँ खीला मारने का, तो आप पहले ही कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। बाद में मारने से प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, राइट एंगल लाओ, ये करो वो करो। तो हम भूल गए गाइस, इसीलिए हम बाद में मार रहे हैं। तो इसको खीला से जाम कर देंगे, उसके बाद स्क्रू भी मारेंगे।
और एक चीज़ का बेहद खास ख्याल रखिए, खीला मारते समय कहीं भी पलाई में जो है बाहर ना निकले। बाहर निकलने से क्या होता है, बहुत गलीज हो जाता है, फिर से पेस्टिंग करना पड़ता है सरमई का। इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है। यही है फिनिशिंग, यही है अपना जो है अच्छा तरीक़ा से काम करने का। तो फिनिशिंग रहेगा तो सभी क्लाइंट खुश रहेंगे। तो दोनों साइड से मैं खीला ऑलरेडी मैं मार रहा हूँ। और मारने के बाद दोस्तों क्या करना है, दोनों साइड खीला मारने के बाद उसको जो सेंटर वाला हमने मार्किंग किया था 24 इंच के बाद और एक 18 इंच के बाद, उसी 18 इंच पे आपको जस्ट आपको इधर भी नीचे से खीला मार देना है। और जो सेंटर वाला मैं ठोक रहा हूँ पाटिया, ध्यान रहे स्टार्टिंग ऊपर से लेके स्टार्टिंग तक ही उसका पाटिया काटना है, इसको नीचे तक नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग हमको इधर लगेगा। इस चीज़ का बेहद खास ख्याल रखिएगा। तो इसको मारने के बाद हम एक काम करेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से एक नंबर हम खीला मारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर निकल जाएगा तो बहुत ही बुरा और बहुत ही गलीज दिखने वाला है। तो फाइनली मैंने बीच वाला जो पाटिया था उसको मार दिया हूँ। अब ऊपर वाला जो पाटिया था उसी को खाली मारना है। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बताया था ये वाला अंदर अंदर रहेगा और बीच वाला भी पाटिया अंदर 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 रहेगा। ऊपर से लेके स्टार्टिंग तक का कितना माप आ रहा है उसके हिसाब से आपको कट कर लेना है, क्योंकि वीडियो लंबा दिखाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में कट करके दिखाया, जो कि जिससे आप आसानी से समझ सके। तो ऊपर से मारने में क्योंकि लचक रहा था, इसीलिए मैं फिर से गिरा दिया। इसको गिरा के मारेंगे तो क्या होगा कि लचक लचक नहीं होगा, इसीलिए अच्छा खीला जाएगा। ऊपर से मारने में बहुत प्रॉब्लम हमको महसूस हुआ, इसीलिए फिर उसको नीचे गिरा दिए। अब इसको क्या कर अब इसको भी उसी हिसाब से हम मार्किंग करके जैसे मार्किंग किया था मैंने, उसी के हिसाब से पूरा परफेक्ट तरीके से माप लेकर उसी पे हमको जो है ठोक देना है खीला। खीला ठोकने के बाद उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इधर भी और उधर भी और बीच में भी खीला ठोक देना है। जब हो जाएगा तो हमारा जो स्कार्टिंग इधर दिख रहा है दोस्तों, स्कार्टिंग जरूर मारे, क्योंकि देखिए आगे से जितना भी स्कार्टिंग मारेंगे 1.25 इंच या 5 सूत का जो भी प्लाई है, उसी के हिसाब से आप नीचे जो है पट्टा रख के, ऊपर जो है पट्टा रख के कम कर लीजिएगा। उसके हिसाब से इसको कस दीजिएगा। क्या होता है कि जब सामने से स्क्रू मारेंगे तो उस पर चला जाएगा, और ऊपर से स्क्रू मारने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए वो जो गलीज दिखने आता है, क्योंकि ऑलरेडी सरमई का चिपक गया होता है ना, इसलिए दिक्कत होता है। तो सबसे पहले इसको पाटिया रख के इस पर एक प्लाई मार देना है, जिससे हमारा स्कार्टिंग कसने से आगे से स्क्रू मार दे तो फिर बाद में सरमई का चिपक जाएगा तो फिनिशिंग दिखने लगता है। और ऊपर से मारेंगे तो गलीज दिखने लगता है, पूरा स्क्रू शो होता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए इसको ज़रूर मारिए। यही कारपेंटर लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो बाद में क्या होता है कि ऊपर से खीला मारना पड़ता है, तो पूरा सरमई का चिपका हुआ रहता है, पूरा गलीज दिखता है। अब बारी आती है दोस्तों बैक ठोकने का। तो बैक आपको किधर से ठोकना है, सबसे पहले आप जहाँ तक स्कार्टिंग का बॉक्स ठोके हैं स्कार्टिंग तक ही बैक मारना है, पूरा नीचे तक नहीं मारना है, क्योंकि स्कार्टिंग ऑलरेडी नीचे है तो टच होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और मैं बॉक्स को ठोक कर रेडी कर दिया हूँ। एक एक बॉक्स पहले खड़ा करूँगा, उसके बाद मैं बैग ठोकूँगा, क्योंकि दोस्तों बार बार एक बैग काटना फिर एक बॉक्स ठोकना एक बैग काटना ज़्यादा टाइम वेस्ट चलाता है। इसलिए पहले सभी बॉक्स को एक तरह से काट लेंगे, उसके बाद फिर एक एक तक करके बॉक्स को रेडी करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं इधर एक मैं ढांचा जो है खड़ा कर दिया हूँ, और इधर साइड से कितना बच रहा है उसके हिसाब से जो है हमको बॉक्स का माल तैयार करना है, उसके हिसाब से कट करना है। जैसा कि मैं ऑलरेडी कट कर चुका हूँ। अब इसमें क्या करना है, जो कॉर्नर में हमारा बीम दिख रहा है उसके हिसाब से हम उसका कॉर्नर कट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि कॉर्नर कट करते समय थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कीजिए, क्योंकि 3 सूत का उसमें प्लाई आएगा। जो बैक साइड का प्लाई रहता है उसके हिसाब से बोले तो 3 सूत है, 2 सूत और कम कर दीजिए। बोले तो 5 सूत इधर से 5 सूत इधर से, दोनों तरफ से 5-5 सूत एक्स्ट्रा ही कट कीजिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कट कर दिया हूँ, जितना बीम है उससे 5 सूत ज़्यादा ही कट कीजिए, क्योंकि वो लंबा बॉटम देखने में कुछ है इधर उधर मांगता है तो बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वैसा ज़रूर कीजिए। और जैसा कि मैंने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप कर दिया हो, हाइट कितना हमको चाहिए था उतना मैं ऑलरेडी उसको कर दिया। जैसा कि इस बॉक्स का हाइट था उसके हिसाब से मैंने इसको कट दिया हूँ दोनों साइड का पार्टियाँ। और उसी के हिसाब से सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही स्टेप, वही चीज़ सभी फॉलो करना है। सेम टू सेम वही बॉक्स को करते हुए पूरा बॉक्स ठोक देना है। ऑलरेडी हमारा बॉक्स पूरा ठोका गया है ढांचा।
क्योंकि वीडियो इसको स्किप करके ना दिखाएं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से स्किप करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ आ सके और कम समय में समझ आ सके। इधर का भी बॉक्स मैंने ठोक दिया। अब तैयारी है इधर का बॉक्स ठोकने का, जिस तरफ चूल्हा रहेगा हमारा। तो इसका जो बॉक्स है, अब इसका लेंथ कब हमको मिलेगा, जब इधर का बॉक्स रेडी करेंगे। तो इसका बॉक्स का मेजरमेंट हमको मैंने ऑलरेडी पहले नाप लिया था कहाँ तक आएगा, उसके हिसाब से मैंने इसका लेंथ जो है कटिंग कर लिया था ऑलरेडी, और कटिंग करके रख लिया हूँ। और उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे, 3 इंच जितना भी आपको 4 इंच स्टार्टिंग चाहिए उसके हिसाब से कटिंग करेंगे, और बीच वाला भी पार्टिया उसके हिसाब से स्टार्टिंग तक ही रखेंगे, जिससे हमारा नीचे तक पार्टिया ना जाए और अच्छी तरीके से लेवल मिल सके। तो सबसे पहले बीच वाला जो पार्टिया रखे हमको मार्किंग कर लेना है। अगर आपको मार्किंग मेजर टेप से करना है तो मेजर टेप से कर सकते हैं, अगर उस मेजर टेप से नहीं करना है तो आप उसको ही रख के कर सकते हैं, जो बीच वाला पार्टिया रहेगा। उससे क्या होता है और परफेक्ट तरीके से आएगा। मेजरमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर पार्टिया रख के करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आए, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसी तरह उसको भी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। कांटी मारिए, खीला मारिए, उसके बाद फटाफट ठोक दीजिए, और दोनों साइड का खीला मार दीजिए, ऊपर का भी मार दीजिए, बीच वाला भी मार दीजिए। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। खाली बस फ़र्क इतना है कि इसका लेंथ ज़्यादा है और इसका लेंथ कम है, किसी किसी के ज़्यादा किसी किसी के कम, और सेम टू सेम वही प्रोसेस फिर पट्टी मार के फिर इसको जो है बॉक्स साइड में कर देना है। अब बारी आती है दोस्तों बैक ठोकने का। बैक इसका अब किस तरह से माप लेंगे ये आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम तीनों का बॉक्स का स्क्रू भर लेंगे फटाफट। इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि स्क्रू मारते समय क्या दिखाना, आप लोग भी स्क्रू डाल दीजिएगा, उससे क्या होता है कि मजबूती थोड़ा बढ़ जाती है। खीला भी मारते हैं हम, स्क्रू भी मारते हैं, दोनों साइड से पूरा देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बॉक्स का रेडी कर रहा हूँ, पहला बॉक्स ठोक के रेडी कर रहा हूँ, और इधर का देखिए कॉर्नर का भी बॉक्स मार दिया। यही मैं बोल रहा था कि 3 से थोड़ा क्या करना है, आपको छोटा करना है इसे। और इधर देख सकते हैं हमारा जो है सिंक का पाइप पानी जाने वाला है, उसको ऑलरेडी मैं मार्किंग करके रख लिया हूँ, और उसी के हिसाब से मैं उधर मार्किंग करके फिक्स कर दूंगा। बाद में क्या होता है कि हम बाद में अपना कट कर लेंगे, और सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा। ये भी बॉक्स वैसा ठोक लेना है, अपना मेजरमेंट लेके कितना आ रहा है कितना नहीं, और थर्ड वाला भी बॉक्स ठोक लेना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी ठोक के पूरा रख लिया हूँ, पहले ही वीडियो स्किप करके दिखा रहा हूँ। तो पूरा तीनों बॉक्स जो है रेडी हो गया है। और एक चीज़ का बेहद खास ख्याल रखना है, आपको इधर से एक पट्टी मारना है, पूरा नीचे तक मारना है। बोले तो 2 फीट का डेप्थ आ रहा है, तो 2 फीट बाई बोले तो 22.5 है ना, 22.5 इंच बाई नीचे कितना आ रहा है, बोले तो जो भी है 30 इंच 28 इंच जो भी आ रहा है नीचे तक, पूरा नीचे तक मार देना। क्योंकि जब ऐसा कार्नर लगाएंगे तो इधर भी 1.5 इंच दिखेगा, और इधर से भी डबल प्लाई जब मारेंगे फ्रेंड तो उधर भी 1.5 इंच दिखेगा। वो तो आगे वीडियो में सेकेंड पार्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि प्लाई जरूर मारना है, उसके हिसाब से कम बॉक्स करके बनाना है जितना आपका इंटीरियर आपको सजेशन दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है इधर कॉर्नर का बॉक्स बनाने का। कॉर्नर का बॉक्स मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 58 इंच हमारा लेंथ है, इसका डेप्थ जो है 17 इंच रहेगा, और मैंने 3 सूत का बैक किया हूँ। बोले तो फाइनल इसका 18 इंच रहेगा, 1 इंच डोर का माइनस किया, 3 सूत का प्लाई का, तो हमको 16 इंच 5 सूत का माल कटिंग किया हूँ, 16 इंच 5 सूत का माल कटिंग किया हूँ, जो कि इधर आपका यल टाइप में दिखेगा। जब से यल टाइप नहीं दिखेगा तो लगेगा ही नहीं कि कॉर्नर मतलब हमारा किचन है, इसीलिए इसको बनाना बेहद ज़रूरी है। फाइनली मेरे नीचे का जितना भी प्लेटफॉर्म था तो रेडी हो गया है, और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि इसको फिक्स कैसे करना है, और थर्ड पार्ट में बताऊंगा इसका फिनिशिंग, ठीक है।